राम राम सत्यकाल सलाम अलैकुम। मैं मीत चौधरी, आप देख रहे हैं। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, सीटेट हिंदी पेडागोजी ऑफलाइन पेपर का मतलब जो पहले प्रवेश ईयर, इससे पिछला पेपर जो अभी फर्स्ट टाइम ऑफलाइन हुआ है ऑनलाइन के बाद में, और जो पहले ऑफलाइन पेपर होते थे उन पेपरों से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे, जो 2024 के जनवरी में आने वाले पेपर में हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। टीचिंग एग्जाम से रिलेटिव लेके आप फेसबुक और इंस्टा अपना ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा मेरे भाई पहला क्वेश्चन, आपको लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है भाई जो पहले आपको प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए भाषा का प्रयोग, आप इसका उत्तर देखिए। मैं इतना थोड़ा सा कैमरा देख लेता हूं। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है या केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है? बताइए, भाषा का प्रयोग कहां पे होता है? केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, या फिर जीवन के विभिन्न संदर्भों में भी होता है? तो आप बताइए भाई कौन सा इसका उत्तर सही है, कहां पे होगा? भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में तो आप भाषा का प्रयोग नहीं करते, उससे पहले घर पे भी करते हो, अपने यार दोस्तों के साथ भी करती हो, तो ये क्या होगा? गलत होगा। केवल पाठ्य पुस्तक में नहीं होता, यार दोस्तों के साथ है, घर में होता है, परीक्षा में होता है, विद्यालय में होता है, समाज में होता है, रिश्तेदारी में होता है, परिवार में होता है, तो ये विकल्प होगा। केवल मुद्रित सामग्री में भी नहीं होता, अगर इतने सारों में होगा तो मुद्रित सामग्री में जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। विभिन्न संदर्भों, जीवन के अनेक प्रकार, आप जो भी प्रत्येक दिन की दिनचर्या होती है आपकी, उसमें क्या होता है? भाषा का प्रयोग होता है। फिर आता है आपकी भाषा के क्वेश्चन नंबर 2, भाषा क्या है? क्या भाषा अर्जित संपत्ति है, या उत्तराधिकारों से प्राप्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त संपत्ति है, या सहजता से सहजात योग्यता है? बताइए कौन सा होगा? भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है मेरे भाई। क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा को आप अर्जन करते हो, भाषा नहीं तो आपको आपके आपको विरासत में मिलती है, और नहीं आपको उत्तराधिकार से प्राप्त होती है, नहीं आपको ईश्वर देता है, नहीं आपकी सहजात की योग्यता है। भाषा क्या है? आप अर्जित करते हो। जिस वातावरण में बच्चा जन्म लेगा उस वातावरण के अकॉर्डिंग वहां पर उसके मम्मी पापा द्वारा बोले जाने वाली भाषा को, उसके वातावरण के अकॉर्डिंग बच्चा क्या कर लेगा? भाषा को अर्जित कर लेगा। तो भाषा क्या होगी भाई? अर्जित संपत्तियों को। अगर ईश्वर द्वारा संपत्ति होती, प्रदत्त संपत्ति होती, तो सभी की एक जैसी भाषा होती, नहीं किसी की भाषा में भेदभाव होता, पूरी दुनिया में लोग एक ही भाषा बोलते होते, क्योंकि ईश्वर सभी को समान रूप से चीजें देता है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। नहीं, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग किस ओर संकेत करता है? मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं होना। अगर व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं होती तो मैंने चाट खाई और फिर यहां तक क्या शर्मिला अच्छे से इस वाक्य का इतना अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाती। आगे चलो उसने गलती किया, पर इतना तो उसको व्याकरण ज्ञान था, तो उसने इतना वाक्य तो क्या किया? सही प्रयोग किया। फिर नियमों का अति सामाजिकरण करना, क्या इसने नियमों का अति सामाजिकरण किया? वो नियम जो आपको भाषा सिखाने में सहयोग करते हैं, जैसे व्याकरणिक नियम। भाषा प्रयोग में असावधानी, क्या भाषा प्रयोग में असावधानी की है? भाषा की समझ नहीं है, क्या भाषा की समझ नहीं होती तो आधा वाक्य वो सही से नहीं बोल पाती, तो इसमें क्या है? नियमों का अति सामान्यीकरण किया गया है। ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा वो मैं आपको बता दूं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बच्चा अगर गलती करता है, ठीक है, तो वो क्या है? उसके अधिगम में सहायक है। क्या है? अधिगम में सहायक है। क्यों है अधिगम में सहायक? क्योंकि जब कोई कुछ सीखने की कोशिश करेगा तो उससे अवश्य गलती होगी। चाहे मैं भी कुछ सीखने की गलती करूं, मुझसे भी होगी, आप करो आपसे भी होगी। गलतियां उससे होती है जो कुछ करने की कोशिश करता है, जो कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता उससे गलतियां नहीं होती। तो क्या होता है भाई? भाषा सीखने में जो गलतियां होती है वो क्या होती है?
बहुत ज्यादा सहायक होती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें हम बच्चों को, टीचर का क्या रोल होता है, सुविधादाता। बच्चे ने गलतियां किया है तो उसको समझाकर गलतियों को ठीक करने का प्रयास किया जाए। गलतियों से बच्चा क्या करता है, अच्छा अधिगम करता है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका आगे 5। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। कि भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा के पाठ्य पुस्तक से अधिक पाठों का समावेश हो। जहां पे आपको किसी एक सेंटेंस, एक चीज पे जोर दिया जाए वो आपका हमेशा नेगेटिव होता है, तो अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, गलत है। भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए, एनसीएफ रटने पे क्या करता है, विरोध करता है कि आपका पाठ्यक्रम क्या हो, रटन प्रणाली से दूर हो, बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। भाषा शिक्षक का कठोर रवैया अपनाए। भाषा शिक्षक कौन सा भी हो, चाहे भाषा शिक्षक हो चाहे दूसरी सब्जेक्ट का शिक्षक हो, उसको कठोर रवैया कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर का क्या होना चाहिए, एक मित्रपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। क्या होता है टीचर, एक सुविधादाता होता है जिसमें क्या होता है, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की अधिक से अधिक क्या हो, बच्चे को अवसर मिले, बच्चा भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करे, चाहे वो अपने सहपाठियों से करे या अपने अध्यापकों से करे या अपने समाज में करे। तो क्या होना चाहिए, भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे, भाषा अर्जन क्या है, भाषा अर्जन और एक होता है क्या आपका भाषा अधिगम। भाषा अधिगम, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम क्या होता है आपका, नियमबद्ध होता है। उसमें ग्रामर भी आपको सीखनी पड़ती है, जो भाषा आप सीख रहे हो उसकी, और आपको क्या प्रयासपूर्ण होना पड़ता है, भाषा की कक्षा लेनी पड़ती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है। मगर भाषा अर्जन होता है वो क्या होता है आपका, सहज होता है, स्वाभाविक होता है। वातावरण में आप रह रहे हो, उस वातावरण के अकॉर्डिंग आप क्या कर लेते हो, भाषा का अनुकरण कर लेते हो, तो ये क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन है वो आपका, सॉरी भाषा अधिगम शिक्षक की आवश्यकता होती है, सहज और स्वाभाविक नहीं होता, भाषा के कक्षा से संभव होता है, प्रयासपूर्ण होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर स्थान होता है, और भाषा अधिगम विद्यालय से शुरू होता है। फिर आता है भाषा एक विषय है। भाषा एक विषय है, भाषा किस प्रकार का विषय है, क्या भाषा सैद्धांतिक विषय है, व्यावहारिक विषय है, या नीरस विषय है, या चुनौतीपूर्ण विषय है। भाषा एक कैसा विषय है, भाषा को क्या हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं, क्योंकि भाषा एक व्यावहारिक विषय है। व्यावहारिक विषय वो होता है जो हम दिन प्रतिदिन अपने दिनचर्या में काम ले और अपने व्यवहार में उसका काम ले, वो होता है आपका व्यवहारिक विषय। तो भाषा कैसा विषय है, व्यवहारिक विषय है। हम दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसका काम लेते हैं, भाषा का लेते हैं। चाहे अपन खुद से ही बातें कर रहे हैं, जो मौन भाषा, कौन सी भाषा का, मौन वाचन कर रहे हैं, मुंह से बोल के अगर किसी से बात कर रहे हैं तो अपन मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपन इशारे से बातें कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाषा कैसा विषय है, भाषा एक व्यवहारिक विषय है मेरे भाई, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को सुनकर स्वयं अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, भाषा के नियम नहीं बना पाते, अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर पाते, भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते। तो बताइए, आसपास बोले जाने वाली भाषाओं का सुनकर बच्चे समय आसपास कौन सी भाषा बोली जाएगी, या तो बच्चे की मातृभाषा होगी, कौन सी, मातृभाषा होगी, ठीक है। मातृभाषा, मातृभाषा कौन सी होती है, जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, किससे, अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो क्या होती है, बच्चे की मातृभाषा होती है। तो आसपास के वातावरण से बोली जाने वाली भाषा होगी तो बच्चा क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा मेरे भाई, क्या करेगा, अनुकरण करेगा, अनुकरण करके भाषा सीखेगा, अनुकरण। अगर कोई लिखने में मिस्टेक हो तो माफी चाहूंगा आपसे। मातृभाषा माँ से सीखता है, और मातृभाषा का बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, अनुकरण करके इसे मातृभाषा कैसे सीखता है बच्चा, अर्जन करता है मेरे भाई, क्या करता है, अर्जन करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। फिर वो बार बार उसका अभ्यास करता है तो उसको मातृभाषा में क्या आ जाती है मेरे भाई, दक्षता आ जाती है, क्या आ जाती है, दक्षता आ जाती है। दक्षता का मतलब है वो उसको अच्छे से बोल व समझ पा सकता है। दक्षता बार बार अभ्यास करने से क्या हो जाता है, दक्षता आ जाती है। अर्जन के माध्यम से आसपास की भाषा सीखी जाती है। तो कि बच्चे उसका क्या करते हैं, अपना लघु व्याकरण बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपना लघु व्याकरण बना लेते हैं। हो सकता है वो पूरा संपूर्ण उसका व्याकरण नहीं बना पाए, पर उसका लघु व्याकरण बना लेते हैं। भाषा के नियम नहीं बना सकते बच्चे, भाषा के ठीक है नियम नहीं बना सकते, पर अपना लघु व्याकरण बना लेते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं पर नेक्स्ट
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद करवा दिया था दूसरे नंबर पे, दोबारा कर लेते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बच्चा अगर कुछ सीखेगा तो क्या होगा, गलतियां होंगी, वो गलतियां में सुधार करेगा और एक दिन उसमें दक्षता हासिल कर लेगा, तो सही नहीं है, ये तो गलत हो गया। इसके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मित्रपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि बच्चे और शिक्षक में क्या हो, दोस्ती बनी रहे और बच्चा अच्छे से अधिगम कर सके। बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं का संकेत है नहीं, बच्चे गलतियां करेंगे और सफल होंगे। ठीक है, भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है, ये भी क्या आपका गलत हो गया। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं भाषा सीखने में तो क्या कर रहे हैं, वो एक स्वाभाविक पड़ाव को पार कर रहे हैं और पड़ाव को पार करने के बाद क्या कर लेंगे, भाषा में दक्षता हासिल कर लेंगे। ये आपका 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भाषा क्या है? भाषा क्या है मेरे भाई? जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होना, जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर ही आधारित होती है। क्या भाषा सिर्फ व्याकरण पर ही आधारित होती है? नहीं, मातृभाषा का तो कोई व्याकरण नहीं होता, कोई नहीं सिखाता हमें कि इसका ये व्याकरण है, पहले आप ये बोलोगे फिर ये बोलोगे। बच्चा खुद में खुद क्या कर लेता है, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस भाषा को क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। तो ये आपका गलत हो गया। जिन पे विभिन्न स्थितियों को साधती है, ये आपका सही है। इसमें हो जाएगा आपका तीसरा, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जरूरी नहीं है कि भाषा में सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का ही विशेष महत्व हो, भाषा में सिर्फ ज्यादातर इन्वायरमेंट का और भाषा के उपयोग का, क्या भाषा को बोलने के उपयोग का और भाषा के जो जैसा वातावरण है उसके अकॉर्डिंग बच्चा भाषा सीखेगा, तो वातावरण का और उसके उपयोग का अवसर दिया जाना चाहिए बच्चे को अधिक से अधिक, तब उसका क्या होता है, विशेष महत्व होता है। जानने का अर्थ उसका व्यवहार जानना, ये आपका नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा तीसरा। ये थे आपके आज के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।